चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेण वा क्रियानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। लीलायनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुरभिश्च चतुरभिश्च चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। आचार्यवाच प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनिष्ठा इतराश्रयास्ता मत्स्वान्तागत्य कृपाप्रतास्ता मदीय वाचां रचयन्तु अलंकृतम्। आज के आज की क्लास में अपन पांचों छठों श्लोक देख रहे थे। गई वक्त जो है अत्यधिक वर्षा के कारण अपनी क्लास स्थगित हो गई थी, तो आज अपन जो है वहाँ के आगे को विषय देख लेंगे। वैसे मैंने आज व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को एक पीडीएफ शेयर की है। वो बहुत ही मतलब स्टडी के लिए बहुत उपयुक्त पीडीएफ है। कभी भी अपने पास रखोगे तो अच्छा रहेगा। देखो वहाँ में वह पीडीएफ के अनुसार मैंने श्री गोकुलनाथ जी और श्री पुरुषोत्तम जी को व्यसन पर्यंत जो अवस्थाएं हैं उन अवस्थान को समझने को दृष्टिकोण जो है वहाँ में बताया है कि दोनों कैसे ले रहे हैं। जहाँ तक प्रेम तो आसक्ति और आसक्ति तो व्यसन को प्रश्न है, तो पुरुषोत्तम जी को और गोकुलनाथ जी को दोनों ही वो क्रम अभिष्ट है, वहाँ में कोई दोनों को आपत्ति नहीं है। लेकिन जा वक्त गोकुलनाथ जी व्यसन तो देखो ध्यान से समझने का प्रयास करो कि भक्ति की जो वृद्धि की अवस्थाएं हैं वो प्रेम आसक्ति व्यसन तदार्थ तदर्थार्थैक मानस और लभते सुदृढ़ भक्ति। अपन प्रेम आसक्ति व्यसन तक ही समझे हैं, लेकिन इन टीकाकरण को अपन देखें ध्यान से तो अपन को ऐसा लग रहा है कि नहीं, व्यसन के आगे भी तदर्थार्थैक मानस होना भी कोई एक अवस्था है, और तदर्थार्थैक मानस होने के बाद लभते सुदृढ़ भक्तिम भी कोई एक अवस्था है। और नो डाउट वो व्यसन के अंतर्गत ही आ रही हैं, लेकिन फिर भी अवस्था तो है, तो उन अवस्थान को भी अपने को विचार करना चाहिए। मुझको ऐसा लगे है जैसे कि प्रेम और आसक्ति और व्यसन तक की जैसे मैंने आपको बात बताई, हमें तो कोई असंगति नहीं दिख रही है या विरोधाभास इन दोनों में दिख नहीं रहा है। लेकिन जहाँ तक तदर्थार्थिक मानस होने की बात है, तो गोकुलनाथ जी वो कह रहे हैं कि भगवत अर्थ मानस के लिए यत्न करना। और बेचारे गोकुलनाथ जी कोई गलत नहीं कह रहे हैं कि लभते सुजराम भक्तिम, अरे त्यागम कृत्वा यतेद्यस्तु तदर्थार्थिक मानस। महाप्रभु जी खुद ये बात को कबूल कर रहे हैं कि त्याग करके यत्न करना चाहिए। बेचारे गोकुलनाथ जी ने भी वही अर्थ कर दिया है कि भगवत अर्थ मानस के लिए यत्न करना।
और वह तदर्थार्थिक मानस की व्याख्या पुरुषोत्तम जी ऐसे कर रहे हैं कि तदर्थार्थिक मानस को अर्थ कर रहे हैं कि स्वरूप दिद्रक्षा। अब आपको वहां पे पैसेज पूरा पढ़ोगे ना पुरुषोत्तम जी को, तो आपको ये बात ध्यान में बैठेगी। आप देखो पुरुषोत्तम जी को पैसेज, पुरुषोत्तम जी वहां पे क्या कह रहे हैं। मैंने ये पैसेज, ये जो चार्ट बनाया है उनके पैसेज को देख के ही बनाया है। तो यूं यूं कह रहे हैं कि अ, भक्ति प्रवृद्ध्यर्थम यत्नम कुर्यात्। यत्नम कुर्यात् तो पुरुषोत्तम जी भी स्वीकार रहे हैं, वहां में नो डाउट। लेकिन तत्रापि न भक्ति वृद्धो एव पर्यवसन। देखो यहाँ वो डिपर आगे की अवस्था को बता रहे हैं। आप उनकी पंक्ति देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगी कि भक्ति वृद्ध न भक्ति वृद्धौ एव पर्यवसन किंतु तदर्थार्थैक मानस। मने व्यसन के आगे भी एक तदर्थार्थिक मानस होने की अवस्था है, जाको पुरुषोत्तम जी स्वीकार रहे हैं और जाको महाप्रभु जी भी स्वीकार के ही चल रहे हैं। तो पूर्वम कृष्ण शब्द से उक्तत्वात् तत्शब्देन स एव परामृश्यते तदर्थार्थे। तो वहां में जो तत्शब्द आयो है वो कृष्ण के लिए आयो है, ऐसे अपने को समझना चाहिए। कृष्ण, अपन अर्थ को कैसे करेंगे? कृष्णार्थ, कृष्णार्थार्थैक मानस, कृष्णार्थार्थैक मानस, ऐसे अर्थ करना पड़ेगा। अब अर्थश्च मन प्रयोजनम ले रहे हैं। तो स्वरूप मात्र फला गुणातीत भक्ति, याकू वो गुणातीत भक्ति कह रहे हैं। तदर्थार्थैक मानस को पुरुषोत्तम जी गुणातीत भक्ति कह रहे हैं। और तस्या यह अर्थो भगवान तस्मिन एकम केवलम मानसम यस्य सह। एक भगवान में ही वो मानस है, ऐसे ऐसे वाक्य अवस्था हो जानी। लेकिन वो उसे मां पुरुषोत्तम जी को ऐसे एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि तथा च तादृशम भक्तिम यो भगवत साधकत्वेन न करोति। भगवान को सिद्ध करने के लिए नहीं करे है, किंतु स्वरूप दिद्रक्षयैव करोति स तथा इत्यर्थ। किंतु स्वरूप दिद्रक्षा। अब एक बात यहाँ पे समझो कि भगवान को भगवान को साधने के लिए करी जाती भक्ति और स्वरूप दिद्रक्षा, इन दोनों में क्या अंतर आप लोग उनको ऐसा लगे? यहाँ पे जरा चर्चा करें तो फिर अपन आगे बढ़ सकते हैं। क्या लगे? क्या ये अलग है? तो कहीं के अलग तो खुद पुरुषोत्तम जी मान के चल रहे हैं, तो अलग तो है ही। कारण की देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि यो भगवत साधकत्व न करोति। भगवान को साधने के लिए नहीं कर रहे हो, किंतु स्वरूप निरक्षा के लिए कर रहे हो। भगवान को साधनो क्या बला है और स्वरूप दिदक्षा क्या बला को नाम है। मतलब पुरुषोत्तम जी के मन में ये दोनों टर्म अलग हैं, ऐसो ध्वनित हो रहा है। आप लोगों को क्या लगे दोनों क्या होएगा? कम ऑन ट्राई। बहुत सारे वीडियो ऑफ हैं, बहुत सारे वीडियो ऑफ हैं। इंदु अग्रवाल, निमिषा कानाकिया, चंदन बेन, आप लोगों को मुझे कहना पड़ा है ना, तब आप लोग वीडियो ऑफ करो, ऑन करो ना। अच्छा पहले आप लोग ऑन नहीं करो कोई भी। और क्लास के दिन ही आप लोगों को वीडियो बिगड़ जावे शायद, वही दिन आपको नेट कम आवे शायद। नेट की प्रॉब्लम वही दिन आती होगी शायद आपको, क्लास वाले दिन ही। हाँ बोलो मीना भाई।
જે પ્રશ્ન બરાબર સમજમાં ના આવે મને। अच्छा, समझ में नहीं आया प्रश्न। हाँ देखो, प्रश्न मेरा ये હતો कि पुरुषोत्तम जी ऐसी आज्ञा कर रहे हैं कि तदर्थार्थ है कि मानस होकर के रहना चाहिए। अब सबसे पहले तो ये बात समझो कि व्यसन और तदर्थार्थ है कि मानस, या में डिफरेंस है। कहें कि व्यसन और तदर्थार्थ है कि मानस एक हो तो महाप्रभु जी को कहने क्यों पड़तो। कहें कि देखो, आगे महाप्रभु जी कह चुके कि यदा स्यात् व्यसनम कृष्णे कृतार्थ स्यात् तदैव हि। और तादृशापि सततम गेहस्थानम विनाशकम तो त्यागम कृत्वा यतेद्यस्तु तदर्थार्थ मानस। तो मेरे एक साथ दो प्रश्न यहाँ में हैं। क्या घर में रह करके तदर्थार्थ मानस नहीं हो जा सके क्या? और यदि तदर्थार्थ मानस मतलब व्यसन की कोई दूसरी अवस्था, व्यसन के ऊपर की कोई अवस्था है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? और फिर एक प्रश्न या के लिए पुरुषोत्तम जी यूं कर रहे हैं कि भाई वो तदर्थार्थ मानस तो अर्थ ये है कि भगवान को साधनों नहीं, लेकिन स्वरूप की दिदक्षा होनी। क्या अंतर है, क्या कहना चाह रहे हैं एक्चुअली? पंक्ति स्पष्ट है यूं, मेरे कहने का मतलब। अब आयो कि नहीं मीना बेन समझ में, कि अभी भी नहीं आया? ના થોડું ઘણું આવ્યું એ थोड़ा थोड़ा પ્રમાણે आ હું गया। જે સમજી એ પ્રમાણે હું એનો ઉત્તર આપું છું। हाँ हाँ, वांधो नहीं, आप हो। પહેલો પ્રશ્ન આપણે ત્રણ પ્રશ્ન કર્યા એટલે ટોટલ हाँ हाँ, अरे वाह। વ્યસન દશા અને તદર્થ માનસ એ બેમાં શું ડિફરન્સ। हाँ બીજો એક પ્રશ્ન આપે કર્યો કે ઘરમાં રહી અને જો સેવા તદર્થ માનસ થઈ શકે કે નહીં। हाँ, आए અને करे। ત્રીજો આપણે પુરુષોત્તમજીના અનુલક્ષીને કર્યો કે આ બેમાં ભેદ શું, એટલે ભેદના અર્થમાં કે તદેક્ષ માનસ અને વ્યસન દશા। हाँ ત્રીજો કદાચ મારો મિસ થઈ, એટલે મીન્સ કે સમજી હતી પણ અત્યારે આ બે કહેવામાં કદાચ મારો કોઈ ઘોટાળો થયો લાગે છે। પુરુષોત્તમજીએ જે આપે કહ્યું ને એ પ્રશ્ન બરાબર છે મેં કહ્યું તે જે हाँ, बराबर बराबर है मीना बेन, હા बोलो। હા તો એમાં તદેથક માનસ અને વ્યસન દશા તો આપણને हाँ ઘરમાં રહીને એ સિદ્ધ થઈ શકે, પણ તન્મયતાની જે સ્થિતિ છે આપણે બહુ બધો સાધન હા સાધ્ય અને સ્વરૂપની વાત કરી જો ખ્યાલ આવે हाँ કે જે સ્વરૂપની સિદ્ધિ છે એ ઘરમાં એ થઈ શકે, પણ સતત ઘરમાં રહેવાથી ક્યારેક ઘરમાં આસક્તિ થઈ જાય તો એ છે તે એટલા માટે મહાપ્રભુજીએ વ્યસન દશા પછી તદેઠ માનસ મારા ધારણા પૂર્ણ એવું છે કે એ વ્યસનથી થોડીક નીચી છે, કારણ કે માનસ એનું એ પ્રમાણેનું થઈ ગયું ભગવદ રૂપ, પણ જ્યારે વ્યસનમાં તો ત્રણે ત્રણ વસ્તુ પ્રભુ જે નિરોધના અનુલક્ષીને કહીએ કે વાણીથી, દેહથી અને મનથી ત્રણેય રૂપ એક રૂપ થઈ ગયો ભગવાનની સાથે, પછી એને પોતાનું અસ્તિત્વ અલગ છે પ્રભુથી એ ભેદ નહીં જાય, પણ એ और દશા ઘર છોડ્યા मीना बेन પછી एक, આવશે। मीना बेन મારી વાત સાંભળો। તમે હા કહી હા રહ્યા છો કે તદર્થાર્થ કે માનસ જે છે વ્યસનથી નીચી અવસ્થા છે, પણ મહાપ્રભુજી એને ઊંચી અવસ્થા બતાવી રહ્યા છે। એટલે એનો અર્થ હું બરાબર નથી સમજી એવું કહેવા માંગુ છું કે अच्छा, મેં ખાલી એક ગુજરાતી ભાષાંતરના અર્થમાં કર્યું કે એ પ્રકારનું માનસ તદ અર્થે એટલે ભગવાનના અર્થે મન એવા અર્થમાં જ મેં ખાલી ગુજરાતી કર્યું, એટલે મને બરાબર એનો અર્થ નથી સમજાયો। એટલે મેં વ્યસનની સ્થિતિ મને ખબર છે કે વાણીથી, દેહથી અને મનથી ત્રણેયથી જે પર છે એને હું સૌ એટલે તદેથક માનસનો અર્થ બરાબર આપ મને એ મને અર્થ નથી ખબર પડી।
कौन को खबर पड़ रही है तदर्थार्थ है? वाह बात, वाह वाह काशी जी, बोलो क्या बात है। फाइन। जैसे मैं ऐसा समझूं कि हाँ जैसे इसमें कह रहे हैं भगवत साधन, साधन हाँ। के लिए तो नहीं कह रहे, क्योंकि हम तो साधन कर ही रहे, साधन करते करते तो हम व्यसन अवस्था तक पहुंचे हैं। और हम्म। व्यसन अवस्था तक पहुंचने के बाद जो एक कह रहे हैं स्वरूप दिदृक्षी, कि हम जब व्यसन पे पहुंचे, व्यसन व्यसन अवस्था पर पहुंचने के बाद जब हम एक भी दिन बिना सेवा के नहीं रह रहे, बिना सेवा के एक भी नहीं रह रहे, एक भी दिन नहीं रह रहे, और हमारी जो ठाकुर जी के प्रति जो चाहना है वो तीव्र चाहना है। और तीव्र तीव्र चाहना है इसी के मतलब वो दिमाग पे चढ़ी हुई है, मतलब ठाकुर जी को हम भूल ही नहीं रहे। तो व्यसन अवस्था के ऊपर जो अवस्था है ये, कि ठाकुर जी को हम एक पल भी भूल नहीं पा रहे हैं, तो व्यसन अवस्था के ऊपर की ये अवस्था है जो ये कह रहे हैं कि मतलब उनके प्रति और हमारे अंदर और तीव्र इच्छा, और मतलब ठाकुर जी के दर्शन की, या हम बिना सेवा के तो रह ही नहीं सकते उसमें, ये अवस्था के बाद। और प्लस उसके बाद भी अनुसर में भी हम ठाकुर जी को अहरनिश स्मरण में रखे हुए हैं, ऐसी, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ जी। જે ઓકે, તન્મયતાની દશા, એ તમે મને પૂછો છો કે ઉત્તર આપો? ના હું પૂછું છું કે તન્મયતા કારણ કે વ્યસન પછી તન્મયતાની દશા બતાવી છે. એટલે વ્યસન અને તન્મયતા અલગ અલગ ને? હા, વ્યસન અને તન્મયતા, તન્મયતા પ્રભુ દ્વારા, વ્યસન સુધી તો જીવ પોતે સાધન કરે એટલે અનુગ્રહથી જ, પણ છતાંય પહોંચી શકે, જેમ કે આસ્કરણજી વગેરે. પણ તન્મયતાની દશા પ્રભુ દ્વારા જ સિદ્ધ થાય એમ. પ્રભુની, કારણ કે બંને પક્ષે છે, પ્રભુ પણ ભક્ત વિના નહીં રહી શકે અને ભક્ત પણ ભગવાન વિના નહીં રહી શકે. એ અર્થમાં મેં તન્મયતા કહી. એટલે તદર્થિક માણસ મીન્સ તન્મયતાની સ્થિતિ. એ મેં પ્રશ્ન બી કર્યો સાથે. અને બીજું પેલો આપણે જે પુરુષોત્તમજીના અનુલક્ષીને કહ્યું, સ્વરૂપ સાધ્ય સ્વરૂપ અને પ્રભુના દર્શનની સતત એટલે જે પલકંતર વિરહ કહીએ છે ને, કે સન્મુખ હોય પ્રત્યક્ષ હોવા છતાં પણ પ્રત્યક્ષ વિરહ, પણ છતાંય પ્રભુના એનાથી એને અસંતોષ જ રહે, એ પ્રકારની જે સ્થિતિ, એ બેમાં જે પુરુષોત્તમજી બે પ્રકાર બતાવ્યું કે સ્વરૂપ એ અને સ્વરૂપની સાથેનો જોવાની સતત, જેને આપણે વિપ્રયોગ ના આવે એવું કંઈક મને સમજાય. अच्छा, ओके। और दूसरे को भी पूछे अपन। आनंद जी ने भी हाथ उठाया हुआ है। बोलो भाई आनंद जी, क्या बात है, आप क्या बोल रहे हो? हाँ दीदी, दंडवत करो। दीदी, हम्म। मुझको लगे कि जो त्याग के द्वारा जो श्रवण कीर्तन में प्रवृत्ति होवे जीव की, वहाँ को इतना प्रयत्न होवे कि प्रभु के में चित्त अन्य अन्य जगह पे जावे नहीं, या को जो प्रयत्न बनो रहे, या तो अन्य रीत से कहे कि जो महाप्रभु जी ने जो स्वाद में रहवे की कही है, जो मार्ग में रहवे की कही है, जो त्याग पूर्ण विरह करनो प्रभु को, और वहां में चित्त अपने लगो बनो रहे, और ऐसे भगु तदीय के संग रहनो, वहां के अतिरिक्त कोई प्रकार में चित्त की वृत्ति न बने, और सदा एक चित्त मानस प्रभु में बनो रहे कि कब प्रभु को सुख हो, कब प्रभु के लिए प्रसन्नता होवे, और कैसे चित्त प्रभु में के लीला चिंतन में प्रभु विषय वस्तु में लगो रहे, चाहे वो व्यावृत्ति सहित हो या अव्यावृत्ति सहित हो। लेकिन जब मानस मन को तान जब प्रभु में चित्त में लग जावे, तब ये हो जाता है कि तदार्थ एक मानसा, और जो या में भगवान ही अपनो अर्थ है, और वो अर्थ के प्रति सदा अपना प्रयत्न बनो रहे, और वाक को जो चिंतन में लगो रहना, मुझको लगे कि पदार्थ के मानसा में स्पष्ट है, क्योंकि ये अपनो जो निष्काम भक्ति है, तो अपने साधन द्वारा तो कछु प्राप्त होना नहीं है, और महाप्रभु जी के चरण कमल के आशीर्वाद सु, और उनके द्वारा बताया गए मार्ग में चलवे सु, और विरह रूपी भक्ति करवे सु ये प्राप्त होएगो। कोई साधन जप करवे सु, या बहुत सेवा करवे सु, या कछु बहुत कछु साधन करवे सु प्राप्त नहीं होएगो। लेकिन वाक्य संग हृदय में वो कांटों को चुभन रहना चाहिए जीव को, वो चुभनो रहे, सतत बनो रहे प्रभु के हितार्थ,
वो तब वो का मन मन की वो सुई वहां अटकी रहनी चाहिए, वो तदार्थ का मानस है, ये मुझको लग रहा है। ओके। हाँ बोल दिखना। हाँ दीदी, कोशिश करूँ, शायद आंसर गलत भी हो सके। आपने हाँ बोलो। पहले इतिहास में समझाया, तो वैसे गोपीचंद को एग्जाम्पल देकर के आसक्ति के बाद की ऐसी दशा आगे हो गई कि वो प्रभु जिसमें आसक्ति हुए उनके जैसे लक्षण उनके जैसे हो जाए, तो वो शायद है, वो गुण भी वही आ जाए, वो सदा तरीके। शायद मैं गलत भी हो सकती, मुझे पता नहीं। ओके ठीक है। उमंग। हाँ जी, ये वो आपके 3 प्रश्न है ना, वहाँ में आई थिंक तदर्थ एक मानस को ही जो अर्थ है जो पुरुषोत्तम जी ने कियो है, वो मैं पकड़ के चल रहा हूँ फिलहाल। कि जो उन्होंने कही है कि गुण गौण्य हो जावे है, प्रभु के गुण गौण्य हो जाए, स्वरूप जो है वो मेन हो जाए है, स्वरूप आसक्ति, स्वरूप की चाहना बढ़ जाए है। तो वो ये क्या उन्होंने क्या क्या क्या, एक मिनट, क्या कही थे ना? गुण जो है वो गौण हो जाए है, प्रभु के गुण हम्म जो है लीला है वो गौण हो जाए है, वासु की संतुष्टि नहीं रहे है, और हम्म। सिर्फ और सिर्फ स्वरूप की चाहना रहे है। ये आई थिंक व्यसन और तदर्थार्थ एक मानस के बीच की, मतलब मैं कहीं गड़बड़ कर रहा हूँ, पर इनको लगे अच्छा। कि ये स्थिति बता रहे हैं। और फिर या में जब भी वो तद तद को अर्थ कृष्ण को मानस हो जानो, ऐसे कि कृष्णमय हो जानो, वो मैं अर्थ समझ रहा हूँ। तो जहाँ स्वरूप की चाहना तीव्र हो जाए, और जहाँ कृष्ण के प्रति मतलब पूर्व मानस जो है वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के लिए ही कार्य करे, ये मैं हम्म। समझू कि तदर्थार्थिक, क्योंकि उत्तर उत्तर स्थिति है तो व्यसन को पकड़ के ही चल रहा हूँ मैं। और बराबर। वहां पे जो आपने पूछी कि यहाँ पे जो एक पार्ट ऐसे पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि प्रभु को साधनों नहीं है, पर प्रभु हाँ। के स्वरूप की इच्छा है। तो प्रभु को हम्म। साधने में मैं समझू कि प्रभु को कोई इतर फल, जो अगर सेवा फल के दृष्टिकोण, नहीं सेवा फल नहीं, पर यमनाश्रक के दृष्टिकोण से देखे तो नव तनु और तनु नवत्व की बात भी आ जाए यहाँ पे। पर अगर अपन ये दृष्टिकोण से ले रहे हैं कि वो ऐसो प्रभु को भक्त है जो उनके स्वरूप के अलावा कोई और चीज नहीं साधे, मतलब ऐसे कि प्रभु को प्रभु के लिए चाहनो, वो मैं थोड़ा आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ, पर मेनली डिफरेंस ये है कि साधने में गुण भी आ सके हैं, लीला प्रवेश भी हो अच्छा। सके हैं, और जो यहाँ पे चाहना है वो सिर्फ और सिर्फ स्वरूप की चाहना है। इसीलिए यहाँ बाइफरकेशन दो चीजें पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं, जहाँ में एक में प्रयत्न है ही नहीं, साधने में प्रयत्न है और स्वरूप के लिए प्रयत्न नहीं है, क्योंकि वो एक प्रकार को विरह जो प्रकट हो रहा है, जो ऑब्वियसली आगे के सब वैष्णव ने कही, वो जो विरह पलगन की भावना को जो विरह है वो प्रकट हो रहा है, या लिए वो साधनों नहीं है पर वो स्वरूप की आकांक्षा है। सेम वो गुण गुण को गौण हो जानो, लीला को गौण हो जानो। तो वाकई बात, फिर एक प्रश्न और रह जाएगा। तो सुदृढ़ भक्ति की जो लभ्यता है, वाकु वाकु कहाँ रखेगा? वो क्योंकि पराभक्ति है, मैं ऐसे ना, जब तक जहां तक ध्यान है व्यसन जो है वहां से उतर सके वैसी बात है, पर कृतार्थ हो जाए पर वहां से प्रयत्न शुरू है। तो ये लभते सुदृढ़ाम को भी ऐसो जो त्यागम कृत्वा है ना, तो वो भी एक प्रयत्न है, पर सुदृढ़ाम में जब भी सुदृढ़ाम भक्ति है तो वहां प्रयत्न खत्म हो जाए तो जीव मैंने दो प्रयत्न एक साथ चल रहे हैं नो। बाकी बात आ, तदर्थार्थ एक मानस वालो और फिर लभते सुदृढ़ भक्ति जो मानो। व्यसन वालों प्रयत्न है वो तो अपन ने देखो, ग्रह रुचि और वो सब आयो, वहां तक कृतार्था व्यसन की हो गई। फिर वहां फलांका स्वरूपाकांक्षा तीव्र हो जाए है, फिर वो तदर्थार्थ एक मानस के लिए त्याग को स्पेसिफिक त्याग कही है कि ये तो करना ही पड़ेगा। और वाके बाद त्यागम कृत्वा के बाद मानस आएगा, और मानस के बाद जो भक्ति आ रही वो पराभक्ति है, वो प्रभु की तरफ से आ रही है, या लिए वो सुदृढ़ है। वाके बाद कोई भी प्रकार से वो
जीव के प्रयत्न वस्तु नहीं आएगी, वो वहां पे मैं सोच रहा हूँ, ओहो, ऐसा मुझको। फाइन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जे उमंग, जे बहुत बढ़िया, अच्छा प्रयास किए। हाँ જે એક हाँ ઉમંગભાઈ બોલ્યા ને એટલે મને એક સ્ટ્રાઇક થયું કે જે સાધ્ય અને એટલે કે સાધુઓ મતલબ કે ફિનિશ થઈ જવું, પ્રભુને પ્રાપ્ત કરી લીધા એ થયું. અને જ્યારે સતત એની અપેક્ષા રહેવી એટલે અસંતોષ કે જેમ મેં કહ્યું એ રીતે, પણ એ બે અર્થમાં પણ લઈ શકાય એવું મને લાગ્યું કે આ ઉમંગભાઈ બોલ્યા ને એટલે મને થોડોક સ્ફુરિત થયું કે સાધુ એટલે પ્રાપ્ત કરી લેવું. પછી એની એટલી ઉત્કંઠા ના રહે, જ્યારે પેલામાં સાધુ નથી પણ સતત એની અપેક્ષા રાખે. એવો मतलब जे वो फलाकांक्षा के हिसाब से आई थिंक मीना बेन वो सायुज्य की बात कर रहे हैं, वो हाँ सायुज्य हाँ ना हाँ, लेकर सही वाको बात है। तीव्र तीव्र वो एक बात एक्चुअली बिना ठीक है, जे मैं कछु कहूँ, आप आज्ञा करो तो। बोलो। देखिए, मैं यो कह रहा हूँ कि अगर स्वरूप की भी आकांक्षा है तो वहां भी तो कछु अपेक्षा रूप भक्ति भाई अपनी निष्कामता नहीं रहेगी आपके अंदर। जो अगर निष्कामता ही हो तो भगवत सुखार्थी रहना यही अपने को कर्तव्य होना चाहिए। तो मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो, कौन से पक्ष को तोड़ना चाह रहे हो? नहीं, जो उमंग ने जो पुरुषोत्तम जी के टीका में શું કહ્યું કે जो स्वरूप की स्वरूप दर्शन की आवश्यकता है, जो स्वरूप दिद्रक्षा की बात है, वहां में जो स्वरूप की आवश्यकता की बात कही, वो आवश्यकता तो अपनो भगवत सुखार्थ होवे तो ज्यादा अपनो फलीभूत नहीं होगा। क्योंकि अगर काय की अपेक्षा, जैसे अपन ठाकुर जी के पास प्रभु को भी नहीं मांग रहे कि बस उनकी प्रसन्नता ही मांग रहे हैं, वो बाकी प्रभु कृपा करके कछु दान दे वो अलग कथा है, लेकिन अपन वह प्रकार की अपेक्षा नहीं रखे रखते हैं। ऐसा मैं समझिए। हाँ हाँ, नहीं देखो। एक हाँ सिर्फ बोलो। आनंद जी को मैं कह दूं, ये कोई प्रार्थना नहीं है, स्वरूप की आकांक्षा है, तो वहां पे मांगनी नहीं आ जावे है। तो वो जो मेरी भक्ति को ये अर्थ होएगो, स्वरूप मिलेगो, वैसे कोई आकांक्षा मैं नहीं देखूं यहाँ पे, वैसे नहीं भक्ति की है कोई भी कि उनको ये कार्य करवे से ये साधन से उनको ये फल मिलेगो। वो पार्ट यहाँ तो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आकांक्षा है, वो दे ना दे वो प्रभु के ऊपर है, वो सेवा फल में आवे ही है कि वो जीव को तपाने के लिए प्रभु फल विलंब भी करे हैं, तो वो कोई टेंशन, वो ये फल की ही बात है। स्वरूप जो है, स्वरूप मिल लो भगवान है वही फलम, वो जो है वो तो ये तो मेन फल ही है, या के अलावा कोई दूसरा फल मांगो नहीं है, यानी ये कोई भी प्रकार से या कुछ सकाम भक्ति नहीं कर सकते मेरे हिसाब ठीक है, बहुत सुंदर चर्चा आप लोगों के बीच में, मुझको बहुत पसंद आई। एक बात मैं आप लोगों को कहूँ कि आप लोग जितने भी वीडियो ओपन कर रहे हो ना, उन लोगों के कोई के एंगल ठीक नहीं है। कोई को तो घर दिख रहा है और कोई को जरा सो, जैसे मैं यहाँ से ऐसे बात करूँ आप लोगों से तो मजा आएगी। पूरे क्लास में मैं ऐसे ही बात करूंगा आपको। चलो, क्यों अपना मोड़ा ऐसे नहीं रखो आप लोग कि मुझको स्पष्टता से आप लोग दिखो। ऐसे क्यों अंधेरा धुंधेरा में बैठे रहो? आपके मोड़े पे लाइट आवे, ऐसे क्यों नहीं बैठो आप लोग? पता नहीं, मुझको बड़ी भारी जिज्ञासा है यह बात की कि आप लोगों को रखनो नहीं आवे कि रखनो नहीं चाहो, तो बात क्या है? हमेशा अंधेरा धुंधेरा में एक लाइट फोकस आती रहे अपना, चेहरा तो दिखे ही नहीं है। नाम के लिए वीडियो चालू करो है आप लोगों ने, मैंने कही आके लिए ढंग से रखो चालू। या तो इतने साल हो गए अपन को, अब तो अपन ये जूम की मीटिंग के आदी हो जाने चाहिए। अपन को रखना भी आ जाना चाहिए कि अपना फेस कैसे दिखे सामने। मैं देखो प्रॉपर मेरे लाइट मेरे चेहरा पे आ रही है, ऐसे ढंग से बैठा हुआ हूँ आप लोगों के सामने। कल आपकी इच्छा नहीं होगी तो मैं भी वीडियो ऑफ करके बैठूंगा, मैं दिखूंगा ही नहीं आपको। ऐसे करके देखूंगा मैं एक बार। अगर आप लोग नहीं सुधरे तो मुझको ही सुधर जाना चाहिए, ऐसा लग रहा है मेरे को। खैर, देखो एक बात ध्यान से समझने का प्रयास करो। आप लोगों के वीडियो चालू ही है ना?
हाँ, देखो एक ध्यान तो आप लोगों को लगे नहीं होगा कि प्रश्न कितना जटिल है। मैं ये 2 दिन से यह विषय को देख रहा हूँ, और जब अपनी पिछली बार मैंने पिछली बार ही आप लोगों को बताने को प्रयास किया तो, लेकिन क्या है कि वो लाइट ने साथ नहीं दियो मेरो। लेकिन ये विषय इतना जटिल है कि जैसे कि यही लिए मैंने चार्ट भी बना के आपको यही लिए भेजो या के लिए कि प्रेम, आसक्ति, व्यसन, तदार्थार्थिक, मानस और सुजड़ाम भक्ति, ये ऑर्डर है। महाप्रभु जी को एक्सेप्ट करके चल रहे हैं। सबसे पहले तो ये बात समझो कि जो पुष्टि मार्गीय सर्वोच्च फल है, माने भक्ति की जो परमा दशा है, सर्वोच्च अवस्था है भक्ति की, वो व्यसन है। वाकु यदि अपन मर्यादा मार्ग को यदि इक्वेट कर रहे हैं तो वहां पे मुक्ति आ रही है। मर्यादा मार्ग को या कोई इक्वेट करो तो वहां मुक्ति आ रही है। और या को रस से इक्वेट करो, रस की अवस्था से इक्वेट करो, मतलब मन संग चक्षुराग, मन संग संकल्प, जागरण, तनुता, विषय द्वेष, लज्जा, त्याग, उन्माद और मूर्छा, ये जो रस की और मरण 10वीं अवस्था है, अपन जो कि नहीं मान रहे हैं, अली नहीं गिना नहीं रहूंगा। तो चक्षुराग, मन संग और संकल्प ये प्रेम की अवस्थाएं है। जागरण, तनुता और विषय द्वेष आसक्ति की अवस्था है। और लज्जा, त्याग, उन्माद और मूर्छा ये व्यसन की अवस्था है। तो ध्यान से समझने को प्रयास करो कि व्यसन, तदार्थार्थिक, मानस और लभते सुलभम भक्ति, ये लज्जा, त्याग, उन्माद और मूर्छा के ही रूपांतर मात्र। ये मेरी समझ है, हो मैं आप लोगों के ऊपर थोपना नहीं चाह रहा हूँ। ये आप लोग भी सोच के देखियो ये बात को। कारण कि एक बात समझो कि व्यसन को खाली अपन व्यसन के नाम से नहीं पहचान सकते। व्यसन में अवस्था भेद है। जैसे यह रस की अवस्था में बताया कि लज्जा, त्याग, उन्माद और मूर्छा। तो जैसे जब भी व्यसन हो है कोई भी चीज को, उदाहरण के तौर पे कि जब व्यसन हो है तो वो व्यक्ति मन वो वस्तु चाहिए ही चाहिए। और जब वो वस्तु चाहिए ही चाहिए ऐसा हो जाए तो लज्जा छूट जाए। एक बात आपको बताऊं मैं आपको कि जैसे याकू छोटे से उदाहरण से लेके बड़े उदाहरण तक आपको घटाओगे ना तो भी आपको ये उदाहरण मिल जाएगा कि जैसे कोई को नाक को खाने की आदत हो, नाक में से निकाल के खाने की इच्छा हो, खाते रहे, बहुत सारे लोग खाएं। और जाकू ये व्यसन हो जाए ना खाने को तो वो सबके सामने भी खाते रहे, लज्जा त्याग। आपको ये उदाहरण थोड़ा वल्गर लगता हो, जरा इनडिसेंट लगता हो, तो मैं आपको दूसरा उदाहरण दूंगा कि जो लोग जो है वो ब्राउन शुगर ले में, माने ये नशा की चीज जो ले में है, नशा की चीज की जब आदत पड़ जाए ना और जब वक्त उनको तलब होती हो, तो वक्त वो कोई भी कीमत पर आपको लेना चाहे, भाई हुक और क्रुक, वहां के लिए अपनी सारी संपत्ति बेच देंगे, लेकिन वो चाहिए लज्जा त्याग। देखो वो लज्जा त्याग को उधर व्यसन को फर्स्ट स्टेप लज्जा त्याग है। सेकेंड स्टेप बाकी आ रही है उन्माद। जैसे वो ब्राउन शुगर खा के वाकई नशा में रहना, ख्याल आया आपको? उन्माद वाकई उन्माद में रहना, माने वाकई नशा में रहना, वाकई उनको दुनिया बहुत रंगीन लगे खा के। ऐसे ही जब कृष्ण प्रेम को नशा चढ़े है तो वो स्वरूप दिदृक्षा वाली बात देखो आ रही है। वो उन्माद किस चीज है, जब वक्त मतलब
वही चाहिए, बाकी अलावा कोई भी, चाहे मार उठे या बाबा, मैंने तो हाँ कर ली, अब मुझको तू ही चाहिए, तेरे सिवा और कोई नहीं चाहिए, तू हमेशा मेरे, जैसे वो ब्रज गोपी कहेंगे, सब दिन तुम ब्रज में रहो, हो रही है, सब दिन तुम ब्रज में रहो। वो कह रहे हैं कि आज ये है, आज वो है, आज ये है, कोई ना कोई बहाना तो अपन आपको रोकना चाहें, तो वो स्वरूप रक्षा है। मैंने ये जो उमंग ने बात करी थी, बहुत अच्छी बात करी थी, वास्तव में वही अर्थ है कि प्रभु से कुछ और अपेक्षा नहीं है। याकू आप देखो, मर्यादा मार्ग की मुक्ति तो यदि आप कंपेयर कर रहे हो, तो मुक्ति में भी 4 अवस्था बताई है, और सारों को मुक्ति कही है, सालोक्य, सामीप्य, सार्ष्टी और सारूप्य। तो सालोक्य, सार्ष्टी और सामीप्य, जो सामीप्य वाली बात है ना, वो भगवत स्वरूप दृष्टा वाली बात है, जहाँ में अपन को उन्माद रह रहे हैं। मुक्ति के भी वैरायटी है, कोई को प्रभु को लोक पसंद आ रहा है, कोई को प्रभु को ऐश्वर्य पसंद आ रहा है, कोई को प्रभु की समीपता पसंद आ रही है, कोई को प्रभु को रूप पसंद आ रहा है कि प्रभु के जैसा रूप मुझको मिल जाए। कोई ऐसा सोचे नहीं प्रभु को रूप मुझको नहीं मिलना चाहिए, प्रभु को लोक मुझको मिलना चाहिए। कोई कह रहा प्रभु को लोक नहीं मिलना चाहिए, प्रभु के जैसे ऐश्वर्य वैसा मुझको मिल जाना चाहिए। कोई यूं कह रहा कि नहीं मुझको नथिंग, कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान के समीप रहना मिलना चाहिए। ये वैरायटी है कि नहीं? और चारों ही मुक्ति है कि नहीं? ऐसे ही सब चीज व्यसन है, लेकिन जाबरकत अपन यूं कह रहे हैं कि वाकई अपन कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहे हैं अपन, वो लज्जा त्याग की अवस्था है, जाको महाप्रभु जी व्यसन के नाम से कहना चाह रहे हैं। ये एकादश टीका, चतुर्दश टीका है भक्ति वर्धिनी की, या में मेरी 15वीं टीका, ये समझ लो कि मैं यहाँ को व्याख्यान या तरह से करना चाह रहा हूँ कि व्यसन को, अवस्था को, ये, और मैंने अपना ये निष्कर्ष पुरुषोत्तम जी और गोकुलनाथ जी की टीका को पढ़ के प्रकट किया है कि जो व्यसन है वो लज्जा त्याग है। जब वक्त कोई चीज को व्यसन अपने को लग जाए, जैसे सिगरेट फूंकने को व्यसन हो गया, तो अपन कोई देखे नहीं कि कोई सामने है कि नहीं है, निकाली सिगरेट और फूंकना शुरू किए बस। और जो उन्माद की जो स्टेज है, वो वाकई नशा में रचे पचे रहने की बात है, कहना है ना। और याके भी अपने यहाँ बहुत सारे उन्माद अवस्था के इतने उदाहरण मिलेंगे आपको 252-84 की वार्ता में कि मत पूछो बात। आप या ढंग से भी कभी वार्ता की स्टडी करो, वार्ता को या ढंग से अध्ययन करो कि एक 3 कॉलम बनाओ प्रेम, आसक्ति और व्यसन की, एक अच्छी वार्ता की स्टडी हो जाएगी। मैं आपको एक विषय सप्लाई कर रहा हूँ कि जिनको प्रेम भयो वहां प्रेम की कैटेगरी में रखो, जिनको आसक्ति भई उनको आसक्ति की कैटेगरी में रखो, और जिनको व्यसन भयो उनको व्यसन की कैटेगरी में रखो। और व्यसन में भी 3 वेराइटी है, माने व्यसन की लभते सुदृढ़ भक्ति, अरे तदर्थार्थिक मानस की, और लभते सुदृढ़ भक्ति। तो जा बखत तदर्थार्थिक मानस होने जा रहे है, वह बखत जीव की उन्मादावस्था है, चलना है ना। और या बखत अपन भगवान से कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान चाहिए, भगवान तू कछु नहीं चाहिए, भगवान के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान चाहिए। जाकू पुरुषोत्तम जी यहाँ पे यूं कह रहे हैं कि तथा च तादृशीम भक्तिम यो भगवत साधकत्वेन न करोति किंतु स्वरूप दिदक्षयैव करोति तथा इच्छा। और वाके बाद जो मूर्छा वाली स्टेज है, मूर्छा वाली जो स्टेज है वो है कि सबसे सिद्धि माहू लभते सुदराम भक्ति, मैंने वो नहीं मिल रहा मान लो तो मूर्छा आ जा रही है। जैसे वो ब्राउन शुगर को वाले को, व्यसन वाले को
ब्राउन शुगर नहीं मिल रहे है तो आपको मृत्यु हो जा रही है बाकी। ऐसे ही ये मत समझो कि अपने यहाँ मृत्यु वाले उदाहरण नहीं है, एका दो एगो लेकिन है। याद करो कौन सी वार्ता में है, लभते सुदृढ़ाम गजन भक्ति धावन, भाई। गजन धावन। गजन धावन तो मूर्छा वाला उदाहरण है, हाँ, मूर्छा मरण की वाला उदाहरण मैं कह रहा हूँ आपको। मरण वाला मरण ये उदाहरण भी अपने यहाँ। जो महाप्रभु जी के संग पान की सेवा करते और पीछे लगे हो कि मैं पृथ्वी परिक्रमा करिए, वो नाम भूल गयो, जटाधारी, जियादास सूरी जटाधारी। नहीं, जियादास सूरी। जिए दासूरी फाइन, कौन ने बताया? मीना जे। अरे क्या बात है मीना भाई। देखो जिए दासूरी अपने मरण का उदाहरण है कि जिए दासूरी को मंगला से लेके राजभोग तक की सेवा करी और उत्थापन में अभी देर है, इतनो वीर भी सहन नहीं भयो। चाहिए मतलब चाहिए, प्राण त्याग दिए लेकिन चाहिए ठाकुर। तो वो लभते सुदृढ़ाम भक्ति। और ये जो जेदा सूरी का उदाहरण है, वहां में अपन ये गोकुलनाथ जी को पेश बैठा, गोकुलनाथ जी वो अर्थ ले रहे हो कि वो विद्यमान देह अवगमान अंतरम, वो वालो अर्थ ले रहे हैं। वो लभते सुदृढ़ाम भक्ति में वो अर्थ ले रहे हैं। लेकिन यदि पुरुषोत्तम जी को आपको देखना है तो यहाँ में देखो अपने को छोड़ो, करेक्ट करना पड़ेगा। या में सुदृढ़ भक्ति को पुरुषोत्तम जी ऐसे ले रहे हैं कि भगवत अन्यापेक्षा रहित भगवत चिद्रक्षा वाकु लभते सुदृढ़ कह रहे हैं। जा बखत अपने को तदर्थार्थिक मानसता है, वह बखत थोड़ी बहुत अन्यापेक्षा होएगी, लेकिन जा बखत लभते सुदृढ़ भक्ति हो रही है पुरुषोत्तम जी के हिसाब से अन्यापेक्षा रहितता अपने में आ जाए। ये कुल मिला के ये चार्ट अपने को बतावे जो मैंने आपको भेजो है, आपको पीडीएफ जो भेजो है, वो आप पीडीएफ चार्ट की स्टडी करिए तो आपको ये सब अर्थ वाक्य निकलेंगे। मुझको लगे अपन ने यह विषय को अच्छो डिस्कस किया और ये बात आपको ध्यान में भी आई होगी। यह विषय में यदि कोई प्रश्न हो तो अवश्य। सबसे पहली बात तो ये पूछना चाहूंगा कि ये जो मेरा व्याख्यान है वो आपको गले उतरे कि नहीं उतरे? खूब सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत हाँ, क्लैरिटी भाई। बस तो फिर धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। उमंग मोहन है, थोड़ा सोच रहे हो साथ में ही। हाँ मुझको लगे सही उसको सोच रहे हो। खैर तू सोचते रही हो, बाद में प्रश्न कर दो। नहीं मतलब ये कि इतना ही હતો कि वो अन्य अन्य अपेक्षा वालों अभी जो अभी आयो ना, हाँ रुद्रदाम भक्ति वालों, ये हाँ अन्य अपेक्षा हर बार पुरुषोत्तम जी तो एक्चुअली व्यसन से ही कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं स्वरूप आकांक्षा को। व्यसन की जब भी बात आई तभी आपने कह दियो कि कृतार्थता को अर्थ जो है वो स्वरूप आकांक्षा आ जाए और गुण को वैफल्य हो जाए, वो आपने ले लियो वही से। अब वो बराबर। तीव्रता व्यसन की ही हाँ तीव्रता बढ़ रही है ना, मतलब वैसे। बस तीव्रता की स्टेज है, वो व्यसन की ही स्टेजेस है। यही लिए मैंने देखो आप, यही लिए मैंने खुलासा करते समय ये बात बताई कि जैसे लज्जा त्याग उन्माद और मूर्छा, ये तीन स्टेज है ना व्यसन की। हमें वाकु तीनों को अपन व्यसन कह रहे हैं, लेकिन वाके नामकरण अपन अलग कर दे रहे हैं और वो नामकरण अपन अवस्था भेद के कारण कर रहे हैं। जहाँ वक्त जैसी जीव की अवस्था है वाको अपन वह व्यवस्था अवस्था को वाको डिनोट करना चाह रहे हैं कि या कि ये अवस्था या नाम से पुकारी जाएगी, ये अवस्था या नाम से पुकारी जाएगी। ये या को अपन लज्जा त्याग की अवस्था में रखेंगे, या बात को अपन उन्माद की अवस्था में रखेंगे, और या बात को अपन मूर्छा की अवस्था में रखेंगे। तो जैसे यूं गोकुलनाथ जी, पुरुषोत्तम जी और गोकुलनाथ जी में फिर ये भेद आ जाएगा कि
यहाँ जो तदर्थार्थ एक मानस को अर्थ ले रहे हैं पुरुषोत्तम जी, कृष्ण के मानस पर वो जानो, और वहां पे भी अपेक्षा रखी है। तो यहाँ पे जो त्याग को प्री रेक्विजिट है जो गोकुलनाथ जी कह रहे हैं, बाकी ऊपर पुरुषोत्तम जी साइलेंट हो गए हैं ना, कि पुरुषोत्तम जी ने वो त्याग को भी दिया। मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहे थे। नहीं, त्याग तो करने की कह रहे हैं, प्री रेक्विजिट ही रखो है, क्योंकि ये थोड़ा लेकिन त्याग वहाँ महाप्रभु जी, वहाँ पुरुषोत्तम जी वो बताना चाह रहे हैं कि विरह के अनुभव के लिए त्याग प्रशस्त है। प्रशस्त शब्द जो आप रहे हो है, रिक्वायरमेंट नहीं मांगे हुए। वही हाँ, वही ये मतलब गोकुलनाथ जी रिक्वायरमेंट में ले रहे हैं और इन्होंने प्रशस्त कह दिया है, मतलब बहुत प्रशस्त कहती है, बस इतना भेद है। इतनो भेद है। वो तो आना ही है भेद। उमंग एक बात समझ, दोनों टीकाकारण में प्रकार भेद है, प्रकार भेद है, मतभेद नहीं है, प्रकार नहीं, भेद है। मतभेद तो दोनों ने वो तो स्वीकार हुई है ना, कि महाप्रभु जी ने वो जो सुदृढ़ भक्ति कही है वो तो प्रभु की तरफ से हुई है, वो दोनों में सेम है। सिर्फ एक एक देह अवसान के बाद और एक हुआ के पहले, वो सिर्फ एक डिफरेंस है। तनु नवत्व नव तनु को difference नहीं है। ठीक है। और एक बात समझे कि ये मर्यादा भक्ति में भी अपन यूं समझे कि उन्माद और मूर्छा के उदाहरण बहुत मिल जाएंगे तेरे को, बहुत मिल जाएंगे। कि जा बखत वो कौन सी बोधा कवि की कि कौन सी कवि की बात आवे कि तूफानी रात में भी जो है वो वैश्या के लिए जो आसक्ति उनकी हती, व्यसन होतो उनको वेश्या से मिलने को, तो वह वेश्या के घर जो है वो लंबो सांप लटक रहो तो सांप को डोरी मान के वाके ऊपर चढ़ के वासु मिलने गए भरी बरसात में। कौन से वो कवि की कहते हैं, नाम मिसिंग हो रहा है मेरे, तो काका जी ने बताई थी एक बार। ये मूर्छा की व्यसन की अवस्था तो है, हैं? बिल्व मंगल बिल्व मंगल की, तुलसीदास। हाँ, बिल्व मंगल की बात, बराबर, बिल्व मंगल। हाँ। बिल्व मंगल की बात। तो आप देखो कि वहां पे भी मर्यादा मार्ग में भी आचार्य के उदाहरण अपने को मिले हैं, और अपने यहाँ भी आचार्य के उदाहरण मूर्छा के मिले हैं, जैसे गज्जन धावन की अभी बताया तो आनंद जी ने, सच्ची बात है, अपने यहाँ भी आचार्य के मूर्छा के उदाहरण मिले हैं। लेकिन वो मूर्छा जो है वो पुरुषोत्तम जी के हिसाब से वो मूर्छा फाइनल स्टेज है, और गोकुलनाथ जी के हिसाब से ये वाली स्टेज जो है, मूर्छा वाली स्टेज पुरुषोत्तम जी के हिसाब से लभते सुधराम भक्ति वाली है, और पुरुषोत्तम जी के हिसाब से वो स्टेज या विद्यमान देह के अपगम के बाद आ रहे। उन्माद तक जो है गोकुलनाथ जी अग्री हो रहे हैं कि हाँ उन्माद तक रह सके, तुमको हैंगओवर रह सके। लेकिन वाक्य बाद जो मूर्छा को जो प्रकार है, पुरुषोत्तम गोकुलनाथ जी कह रहे हैं कि वो तो लभते सुधाम भक्ति तो तुमको अभी होगी कोई नहीं, वो तो ये विद्यमान देह को त्याग करो, जब लीला में पधारोगे महाराज तब मिल जाएगा, यानी बाकी आज करना छोड़ दो, ऐसा गोकुलनाथ जी को स्टैंड है। तो कुल मिला के देखो, ये अपन ने दोनों टीका को विश्लेषण किया, ये दोनों टीका को पढ़ने को उद्देश्य यह आता कि अपन यह विषय को अच्छी तरह से समझ पाए, और मोको लगे कि बहुत अच्छी स्पष्टताएं अपने पास इन दोनों विषयों को लेके आई हैं, और ये काफी हेल्पफुल रहेंगी ये स्पष्टताएं अपने को, ताकि विषय और एकदम स्पष्टता से अपने को समझ में आ सके। तो है ये तो या कि आगे अपन आज चलें, अपन अपन ने ये जो कहाँ तक देखे हो, तो अपन ने पिछली बार को याद है? लास्ट टाइम आपने जैसे ये जो स्टार्ट कियो तो वो 12 नंबर पेज से स्टार्ट कियो थे, और वहां में आप ये गोकुलनाथ जी को ये ले रहे थे, दुस्संसर्ग स्वस्य वालो पार्ट ले रहे थे, और वहां में आपने शुरू कर दियो तो कि जो ये जो क्या कहवे दुस्संग और जो दोष है, जो दो दोष गिनाए हैं भक्ति के सुदृढ़ करने के लिए किया जाने वाला त्याग, बाकी लिए जो दो दोष है, अन्य दोष और संग दोष, वापस संग दोष ने आपने स्टार्ट किया तो दुस्संग ये दुस्संसर्ग वाले पार्ट से।
हाँ तो देखो पुरुषु गोकुलनाथ जी की जो पंक्ति है कि अथ च तस्य पूर्व सिद्ध ग्रहादीनाम बुद्धि पूर्वक त्याग अभावत, यहाँ तक अपनी पंक्ति चल रही थी, याद आया मुझको बराबर। ये वाक्य द्वारा जो किए हुए जो त्याग है वो पूर्व सिद्ध त्याग ग्रह आदि को बुद्धिपूर्वक त्याग वाले नहीं किए है, करके शरीर निर्वाह के लिए यत् कुत्रचिद अन्न भक्षणेन तस्य अन्यस्य भगवद असमर्पण जनित दोषवत्वेन। वो मैंने आपको मेरे वो पिताजी के सेवक को भी उदाहरण दियो तो मुझको याद आया। तो सच्ची बात है कि वास्तु बहिर्मुखता 100% आ गया है। यदि अपने जल्दबाजी में कोई त्याग कर दियो दिखावे के लिए, और मैंने देखा देखी कोई त्याग की हो, तो वह व्यक्ति ने पिताजी को जो सेवक હતો मैंने देखा देखी भी त्याग किया तो, और आज बाकी ये दशा है कि वो बहिर्मुखता के कारण सेवा एवं सब छूट गई है, और वो सब जो है जितने भी वैष्णव खुद वैष्णव है लेकिन वैष्णवंशु भिक्षा मांग के अपना निर्वाह करने के लिए बिजवा सिंह के लाइन में कटोरा लेके बैठो रहे हैं, ऐसी वकी स्थिति है। तो बहुत कठिन है, यानी ये कोई की देखा देखी अपने को त्याग नहीं करना चाहिए। तो कारण कि अन्न भक्षण वो अन्न जो है भगवत असमर्पित है, और भगवत असमर्पित होने के कारण वह में अन्य दोष तो रहे। ये टॉपिक देखो यहाँ से ये आयो है, ये जो वैष्णव चरणामत प्रधरा के लेने हैं ना, वो यहाँ से निकली है वो बात कि कम से कम चरणामत ही पधरा दो, तो वो भगवत असमर्पित तो नहीं रहेगा। लेकिन एक बात समझो, महाप्रभु जी प्रसादी प्रसादी की बात ही नहीं कर रहे हैं, महाप्रभु जी समर्पण असमर्पण की बात कर रहे हैं। ये जो समर्पण और असमर्पण की जो रेंज है बाकी अंदर प्रसादी प्रसादी की रेंज है। बड़ो सर्कल समर्पण असमर्पण को है, वाक्य अंदर छोटो समर्पण प्रसादी प्रसादी को है, और वाक्य अंदर छोटो सर्कल दूध सकड़ी सकड़ी को है। ये सब रेंज ऐसे समझोगे तो बात आएगी आपको समझ में, सबको भेल तेल कर दोगे तो कुछ भी नहीं आएगी समझ में। तो यद्यपि एतादृशस्यापि गोकुलनाथ जी आज्ञा कर रहे हैं कि एतादृशस्यापि बाधका दोष इंद्रिय निग्रह अभाव रूपा, बाकी ऊपर इंद्रियन के ऊपर वह निग्रह मतलब जो कंट्रोल है वह को अभाव हो जाए। इंद्रिय वाक्य हाथ से निकल रही है, इंद्रिय वाक्य हाथ से वाक्य ऊपर इंद्रिय को मतलब कंट्रोल वाक्य हाथ में नहीं रह गया। ये भी दोष संभव है, नहीं संभव है ऐसा नहीं, लेकिन गोकुलनाथ जी आज्ञा कर रहे हैं कि तथापि दुस्संग अन्न दोषयो हो अति प्रबल। ये जो अन्न दोष है और दुस्संग है वो अति प्रबल है, करके उभावैव गणितो, दोनों की ही गणना वहां पे करी गई है। महाप्रभु जी खास कर या को पिन पॉइंट करके कह रहे हैं। तो एक बात देखो, अपने को ये बात नोटिस करनी चाहिए कि अपने भगवदीय के या वैष्णव के जीवन में खासकर ये दो दोषों से अपने को बहुत बचना है, दुस्संग और अन्य दोष। देखिए ये अन्न दोष के ऊपर आप कुछ विस्तार करेंगे देखिए, क्योंकि हम लोग साधारणतः यही समझे कि ठाकुर जी को धरो भयो सो समर्पित है, जैसे आपने कही प्रसादी अन्न प्रसादी की हमें बात ही नहीं है, और आनंद बोल रहे हैं। हाँ देखो आनंद जी, एक बात यहाँ पे समझो, अन्य दोष की बात ऐसी है कि बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि जैसो खावे अन्न ऐसो होवे मन। जी तो यहाँ पे मेरी अपनी क्लास में बैठे हुए हैं, ये माला बेन करके हैं, देखो आप क्लास में हैं, ये आप माला मालाबेन बेन को के जानो पहचानो? जानो ना आप अच्छी तरह से। हाँ हाँ हाँ। ये माला बेन के पिताजी जो होते हैं ना, ज्यादा दिन उनके पिता और माता को झगड़ा हो तो वह दिन उनके पिताजी माँ के हाथ से भोजन नहीं करते। ओके। वो कहते कि आज तू गुस्सा में है, तू क्रोध वाली है, तो मैं तेरे हाथ से भोजन नहीं करूंगा। सही है माला बेन, बराबर ना?
कहीं कि वो क्रोध को प्रभाव जो है ना अन्न पे भी आ रहा है, ऐसा हो है। ये देखो अन्न दोष है। जैसे अपन ये सिद्धांत रहस्य ग्रंथ में अपन देख गए कि जो है स्पर्श दोष है, संयोग दोष है, स्पर्श दोष है, ये सब अन्न में भी तो आ सके कि नहीं। सबसे बड़ा उदाहरण आप ले लो कि ये जो कोरोना को वहां में अपन देख ही नहीं पा रहे, लेकिन वायरस आ गया तो वहां में। ऐसे ही अपन भाव के कारण जो वहां में अन्न में एक वायरस आ रहे हैं भाव के लेवल पे, वो अपने को विजिबल नहीं है, लेकिन वो उनके पिताजी को विजिबल है। तो वो मालावन के पिताजी को वो उनको दिखता तो कि नहीं ये अब सच्ची बात है। क्रोधी के हाथ से यदि अपन भोजन करें ना तो अपने में वह तरह का क्रोधात्मक स्वभाव हो जाए। कोई सद व्यक्ति के हाथ से अपन भोजन करें तो एक एक सीधी सी बात समझो, गुसाई जी ने आज तो अपन यह विषय को बोलते हुए भी अपने को घबराहट हो गए। इस चर्वित तांबुल वाली या को इतनो विकृत रूप बना के लोगों ने पेश किया है कि अपने को कहने में भी डर लगे कोई अपनी बात को जो है एडवर्टाइज नहीं कर दे कि इन लोगों में यह प्रकार को चल रहे हो है। यही बात को अपने यहाँ बहुत मजाक उड़ाया गया, वो पिक्चर में भी उड़ाया गया, मजाक क्या बात की। लेकिन अपने यहाँ वो कितनी दिव्य बात है कि गुसाई जी के चर्वित तांबुल खा करके, वो अन्न खा करके गुसाई जी जैसी बुद्धि गोपाल दास के भई है। और उनने वल्लभाख्यान गायो है तो ऐसा कहो जाए कि गोपाल दास ने नहीं गायो है वो वल्लभाख्यान, खुद गुसाई जी ने अपनी वाणी वदन पे पोते कही, उच्चार से आनंद अधिक देखो। ये बात अपने यहाँ बताई गई कि वैसी सामर्थ्य आ रही है। या तो बढ़ के आप क्या लोगे अन्न की बात, क्यों प्रसादी खाने को अपन आग्रह रखते हैं। वहां को कारण देखो, उद्धव जी भी आप बात को कह रहे हैं कि सत्प्रसादेन कौन सा वचन, उच्चिष्ट भोजिनो दासात तो मायाम जय में ही। उद्धव जी ये बात कह रहे हैं कि हम तेरे उच्चिष्ट खाने से जो है हम तेरी माया को जीत सके। तेरी माया को हम यूं तो नहीं पहुंच पावे, लेकिन तेरे उच्छिष्ट यदि खावे ना हम तो हम तेरी माया को जीत सके। तो कितनी बढ़िया बात बताइए। तो अन्न में वह प्रकार की तासीर है कि अन्न सु मन बने। और सच्ची बात है, अभी शायद मैंने नामरत्ना की क्लास में के कौन सी क्लास में बताया, तो ये छांदोग्य उपनिषद को आप लोग ये 7वें अध्याय को 13वां खंड पढ़ियो, 13वां अध्याय, सप्तम खंड को 13वां अध्याय, जहाँ नारद जी और सनत कुमार को उपदेश है। उपनिषद में यह बात को बहुत विस्तार समझाया गया कि नारद जी ने सनत कुमार को बताया कि बेस्ट चीज क्या है, ये अपन ठाकुर जी की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने कही कि नाम तू जान रहे कि नहीं ठाकुर जी को, नाम सबसे बढ़िया है। तो क्या नाम से बेटर क्या है, तो उन्होंने बताया नाम से बेटर वाणी है, वाणी से बेटर संकल्प है। ऐसे उनने वहां पे 18 चीजें गिनाई। तो वहां में अन्न की भी बात आई है, जो अन्न जो है अपने मानस को बनावे, यानी ये बहुत अन्न अपनो खून बनावे। वो जो खून बनावे ना तो वो अपने चरित्र को बनावे। जैसा खून होएगा ना वैसा वो बनावे मानस अपने। एक सीधी सी बात आपको बताऊं कि एक ब्राह्मण परिवार में ब्राह्मण को बच्चा जो एक मूर्ति से खेल रहे हो तो मट्टी की मूर्ति से, तो मूर्ति बना के मैंने मुंडी काट दी। और तो बालक वो ब्राह्मण को लगो कि ये मेरो बच्चा ये कसाई जैसा काम क्यों कर रहे हो, मूर्ति बना के बाकी मुंडी काट दे रहा है। तो बाकी ब्राह्मणी ने कही कि देखो क्या भयो, आपने कौन सा पैसा लिए थे ये तो बताओ। तो आपको याद आया कि पिछली पिछली कुछ दिनों में मैंने जो है वो चांडाल को मैंने जो श्राद्ध किया, चांडाल के घर में क्रियाक्रम कराने गयो, तो वहां को पैसा वाने लियो और वहां पैसा अन्न आयो।
वह अन्न जो है बच्चा ने खाया और वहाँ की बुद्धि ऐसी हो गई। मैंने कसाई હતો कसाई को पैसा वाने लियो। तो अन्न के बहुत ज्यादा प्रभाव है। और एक सच्ची बात आपको बताऊं, पिताजी कहते थे, मोकू तो यह बात को मैंने अनुभव नहीं किया, लेकिन हाँ अनुभव मैंने भी किया है यह बात को, कि ये जो मैली विद्या वाले होंगे ना, तांत्रिक वाले, वो अन्न ही खवावे। हमारे यहाँ हम छोटे छोटे रहते, मैं समझो 12-15 बरस को रहे होंगे। हमारे यहाँ एक वैष्णव आती थी, नित्य सेवा में आती थी। वाके ससुराल में वाकु बदला लेवे के लिए वाकु वाह प्रकार को कोई ने तांत्रिक वाले लोगों ने वाकु अन्न खवा दिए। तो वाके अंदर एक शैतान घुस गयो। तो मैंने खुद वाकु जमीन से 5-5 फुट ऊपर होते देखा। लेकिन हम लोग जब मिलने गए थे तो वो शांत हो गई थी। तो वो को हाथ जोड़ के मना करती थी कि जीजे आप यहाँ मत पधारो मेरे से मिलने के लिए, मैं अपने लिए आपको परिश्रम नहीं देना चाहूँ। ये तो हवा में रहती थी ऐसी वो अन्न को प्रभाव। बाद में मालूम पड़ी कि मैंने अन्न ऐसे खा लिए। इतनो मैंने विनाशकारी है अन्न को दोष। यानी देखो अपने यहाँ वार्ता में कितनो स्पष्ट आवे कि भाई कोई क्या जल्दी से सकड़ी नहीं लेना। सकड़ी कहाँ लेना? जहाँ आपको पूर्ण भरोसा है, जहाँ आपके आत्मिक संबंध है, वहीं अपन सकड़ी लेना। हर जगह नहीं लेना सकड़ी। पिताजी के इतने सारे बालकन तो संबंध रहते, सब बालकन के साथ प्रेम के व्यवहार रहते, लेकिन भोजन कोई क्या नहीं करते। पिताजी मुझको आज्ञा करते, हट भोजन कोई क्या नहीं। क्या मालूम पिताजी को कैलकुलेशन आज समझ में आ रहा हो। आप वक्त मुझको ऐसा लगता तो ये पिताजी कोई क्या संबंध नहीं रखते हैं बराबर। भोजन करने में अपनी जात के ये तो है, भोजन करने में तकलीफ क्या, वांधा क्या, आज समझ में आ रहे हो कि भाई अन्न के कारण वो अपने में एक तो वैसे ही मियाँ बावरे और दूजी पीली भंग। एक तो अपने भाव के ठिकाना नहीं है, और ऊपर से कोई का अन्न खाली हो जैसो तैसो, तो और अपनी बुद्धि के पोतना हो जाए। आजकल तो वैष्णव उनको मैंने बाजार में खाने की जो है वो शौक है। अभी आपको एक बात बताऊं आनंद जी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात। आनंद जी पूछ रहे थे ना अन्न की बात, मैं वापस खुलासा करना चाह रहा हूँ। अभी कुछ ही देर ये मुंबई अहमदाबाद हाईवे पे ये जितनी भी होटलें हैं वो मुसलमान चला रहे हैं। नाम हिंदू है, महादेव होटल, ओम साई होटल, सब हिंदू के नाम से हो। काठियावाड़ी होटल, काठियावाड़ी ढाबा, सब हिंदू नाम। तो सब हिंदू लोग जो हैं वहां पे आ रहे हैं और खा रहे हैं। लेकिन अब पता चलिए कि वो लोग वह दवा में, अन्न में, मैंने हिंदुओं को नपुंसक बनाने की दवा मिला के खवा रहे हैं, ताकि हिंदुओं की जो प्रजा जो है वो खत्म हो जाए और मुसलमानों की प्रजा बहुत बढ़ जाए। और वहां में मांस को टुकड़ा वगैरह सब मिलू के उनको खवा रहे हैं। ये सब बात जाने दो। हमारे ये वसई में, वसई को इतिहास आपको बताऊं। वसई में, ये वसई के आसपास 78 गांव है, जहाँ में वसई तालुका लगे। यह वसई के जितने भी आजू बाजू के गांव है ना, सब हिंदू की रहती। आज सारी क्रिश्चियन सोसाइटी है। वो एक जमाने में हिंदू होते, और उन लोगों ने जब कुआं से पानी पीते थे वहां में बियर डाल दी। बियर डाल के, और उनको मालूम नहीं, उन्होंने पानी पी लिया, तो क्या अब तुम सब
हिंदू में से भ्रष्ट हो गए, खत्म। वो बेचारे डर के मारे क्रिश्चियन हो गए कि अब तो हमने क्रिश्चियन हो गए, अब का हमने वो जल शराब वालों जल पी लियो तो हम सब हिंदू नहीं रहे। उनके यहाँ आज भी हिंदू को फेस्टिवल मनाया जाए, ये गांव में जाके देख लो, उनके यहाँ अभी भी देवी देवताएं विराज रहे हैं, लेकिन उनके नाम कोई के यहाँ रॉबर्ट है, कोई के यहाँ जो है वो माने वो रोमियो है, ऐसे सब नाम है उनके यहाँ। संस्कार सारे हिंदू के हैं, कन्वर्ट हो गए। ये सब बातें यानी महाप्रभु जी या को इतनो हाईलाइट करके कह रहे हैं कि देखो ये दो ही कारण से भयो, एक तो दुस्संग भयो और दुस्संग के कारण अन्य दोष आए। यानी दो ही मेन है। आदमी को यदि कन्वर्ट करना है तो दो ही रास्ता है, वह को खोटो ज्ञान दे दो और वह को जो है वो अन्य वाको ऐसा खवा दो, बस हो गया काम अपने। बरसन तक अपन जो दवाई लेते थे ना मेडिकल, वहां में जो बुखार की दवा आती है वहां में कहते कि हमें मछली को तेल है, तुम सारे हिंदू भ्रष्ट हो गए। पैरासिटामोल जितनी भी होती थी वो कहते हमें मछली को तेल मिलाया है, यानी तुम सब हिंदू खत्म। ये इन लोगों की साजिश थी, अपने को जानबूझ के हिंदू में से या को मुस्लिम राष्ट्र या क्रिश्चियन देश बनाने की साजिश है इन लोगों की। तो याके लिए ये अन्य दोष इतना प्रबल है, यानी ये गोकुलनाथ जी भी यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि दुस्संग अन्य दोष हो अति प्रबलत्वात् उभावेव गणितौ। तो मुकुल लगे आज अपन यहाँ रखें, अपने 7 श्लोक पूरे हो गए गोकुलनाथ जी के, और शायद तो पुरुषोत्तम जी के भी हो ही गए होंगे। पुरुषोत्तम जी ने बेचारे ने कुछ बोलो ही नहीं है, एक लाइन बोली है खाली। वो लास्ट अगली बार देख लेंगे, आप बोलो तो ले ले लाइन, नहीं तो अगली बार ले लेंगे, है ना, अगली बार ले लेंगे। तो आज यहाँ रखें। जी अगली बार लीजिएगा, क्योंकि वो पहले आपको पुरुषोत्तम जी को वो प्रीवियस वो समझना पड़ेगा ना, वो पूरे बाकी बाद वो लाइन बैठेगी, वो लाइन अभी ओके गोकुलनाथ जी के बाद नहीं बैठेगी यानी। सही बात है, सही बात है। ओके, तो अपन यहाँ रखें। लेकिन बहुत अच्छी विषय की स्पष्टता भाई, ऐसा मुंह को लग रहा है आप लोगों को भाई के नहीं, आप लोग जानो, लेकिन बहुत अच्छा विषय की स्पष्टता भाई है। तो ये सारी बातें अपन ध्यान रखें। धन्यवाद। तो कोई को प्रश्न नहीं हो तो आश्रय को पद करें अपन। अब देखो कैसे मोड़ाएं दिख रहे हैं सबन के, ऐसे मोड़ाएं दिखे तो मुझको पता चल रहा है, ये तो कोई के मोड़ा ही नहीं दिखे। अंधेरा धुंधेरा में जने कहा कौन से कोना में सो रहे हैं कि पता ही नहीं चले हमें। वीडियो गायब कर ओके गायब हो जाए, खुद वीडियो चालू कर दे लेकिन खुद गायब हो जाए। तो आश्रय को पद करें अपन यहाँ। सबन को जो है रथ यात्रा के उत्सव की अनेक अनेक बधाई। और आज को दिन अपने लिए वैसे महाप्रभु जी नित्य लीला में पधारे, या लिए अपने यहाँ रथ में ठाकुर जी को जो है वो जो झंडा जो है रथ को जो है ध्वजा जो है बड़ी हो जाए बीच की, तो आपको कारण ही ये है कि महाप्रभु जी नित्य लीला में पधारे। लेकिन अपन नहीं माने, महाप्रभु जी सदा विराज रहे अपने साथ। वो और होंगे तेरे मने हाल में जलने वाले, तो हम तो अपन यही मान रहे हैं कि भाई महाप्रभु जी अपने संग सदा विराज हैं। और महाप्रभु जी ने आपको प्रमाणित भी किया कि अच्युत दास के घर
महाप्रभु जी ने संध्या वंदन करते हुए उनको दर्शन दिए हैं। या लिए अपन तो आशावादी है कि जो महाप्रभु जी के सिद्धांत पे चलेगो और महाप्रभु जी में सच्ची श्रद्धा रखेगो, वाके लिए ना ये मार्ग कभी खत्म होएगो और वाके लिए ना महाप्रभु जी कभी तिरोहित होंगे। मैं ये दिल से मानू हूँ ये बात, भले कोई कितनों भी अपने भाव के ऊपर आक्रमण करे, लेकिन वाके लिए महाप्रभु जी हमेशा प्रकट रहेंगे, ऐसा मैं मानू हूँ। तो इन शब्दों के साथ आज संग यहाँ रखें, आज से का पद ले आए। गोवर्धन की रही है तरटी से, गोवर्धन की रही, नित प्रति मदन गोपाल लाल के, चरण कमल चित लई तरटी से, गोवर्धन की रही, तन पुलकित ब्रज रज में लौटत, गोविंद कुंड में नहीं, रसिक प्रीतम चित चित की बात, गिरधारी जो सो कई तरह की, गोवर्धन की रही।